दोस्तों अक्सर एक बात कही जाती है कई सारे विद्वानों के द्वारा कि भैया हर इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो इंसान कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात के साथ साथ एक बात और कही जाती है कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, और ऐसा ही नुकसान होते होते रह गया राजकुमार राव के साथ। तो भाई मैंने ये बात आप लोगों से क्यों कही, चलिए मैं आपको बताता हूँ भूल चूक के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले साल जब राजकुमार राव की फिल्म स्त्री का पार्ट 2 सिनेमा घरों में आकर तबाही मचाई, जबरदस्त कलेक्शन कर पाई, तो उसके बाद से राजकुमार राव के जो हौसले थे ना मेरे भाई, 7वें आसमान पर चले गए थे। और वो कहते थे कोई भी ऐसा किसी के साथ भी मैं टक्कर ले सकता हूँ, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, हर एक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दूंगा। तो भाई कॉन्फिडेंस तो बहुत ही अच्छा था राजकुमार राव का। लेकिन भाई कभी कभी कहते हैं ना कि भाई देखो आपके हाथ में इतना छोटा हथौड़ा है, इतना छोटा हथौड़ा, और आपके सामने एक ऐसा चट्टान है जो कि उस हथौड़े को देखकर बोलता है बाबू जाओ, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, थोड़े बड़े हो जाना, तुम तोड़ सकते हो मुझे, लेकिन थोड़ी सी शक्ति का और इजाफा कर लो अपने अंदर, उसके बाद मेरे से आकर टकराना। तो ये बात नहीं समझ में आई थी, नहीं समझ में आई थी राजकुमार राव को, और उन्होंने चट्टानों से पंगा लेने का तैयारी कर लिया है। यानी कि भैया उनके फिल्म भूल चूक को लेकर, भूल चूक माफ को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया ये फिल्म जो है वो बॉलीवुड के दो चट्टान यानी कि भैया दबंग खान और भाई 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक यानी कि भैया एक्शन फिल्मों के असली तूफान सनी पाजी के साथ अपनी फिल्म को भिड़ाने की तैयारियों में लग गए हैं। यानी कि भाई एक तरफ सिकंदर का सुनामी जो है वो सिनेमा घरों में तेजी से बढ़ रहा होगा, तो दूसरी तरफ भाई इस सुनामी से मुकाबला करने के लिए जब बॉलीवुड का तूफान तैयार हो रहा होगा, तो उसमें भाई ये छोटे मोटे पटाखे यानी कि भाई राजकुमार राव की ये फिल्म अगर सिनेमा घरों में रिलीज होती तो इस फिल्म को कितना स्क्रीन मिलता, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ना के बराबर। और भैया इस बात का ज्ञान इन लोगों को मिल गया, इस फिल्म के मेकरों को, और भाई फाइनली दिनेश विजयन के प्रोडक्शन हाउस में बनी ये फिल्म ये बात समझ गई कि भाई क्यों ज़बरदस्ती पंगा ले रहे भाई इन दो बेहतरीन फिल्मों से। चलो भैया, हम लोग बोलते हैं हम तो है ही नहीं टक्कर में, हम तो चले भैया, आप लोग समझ लो, आपस में लग लो, हम तो चले भैया नए रिलीज डेट पर। तो भैया भूल चूक माफ को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आ गई है कि अब ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में ना रिलीज होकर भैया 9 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भाई ये हुई समझदारी वाली बात। गुड राजकुमार राव, जब आपके फिल्म का टीजर आया था ना, हम ये बात जानते थे कि आपकी फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है कहानी, और ये कहानी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न वाली होगी जो कि भैया पब्लिक को हंसाएगी भी, गुदगुदाएगी भी, और कहे तो भैया प्रॉपर इंटरटेन करेगी। लेकिन आपके इंटरटेनमेंट के बेस को देखने के लिए हमारे पास भी कोई बेस होना चाहिए ना, अपनी स्थान विशेष को टिकाने के लिए सिनेमा घरों में। जब आपको बेस ही नहीं मिलेगा तो भैया हम लोग बेसलेस बात करके करेंगे क्या कि इतनी अच्छी फिल्म आई सिनेमा घरों में, लेकिन भैया 2 फिल्मों की वजह से पिस गई और ऑडियंस इस फिल्म को नहीं देख पाई। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि आपके फिल्म का रिलीज डेट जो है वो टलेगा, और फाइनली आप लोगों ने मेरी बात को सही साबित कर दिया। और उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं राजकुमार राव सनी पाजी के फिल्म के साथ मुकाबला करते हुए। तो फाइनली अब ये फिल्म 9 मई को आने वाली है। गुड जॉब, यही कहेंगे आपके लिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि फिल्मी चाचा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।